मैम आपका नाम क्या और मेरा नाम रीना मिश्रा है। मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करती हूँ। आज हम लोग ज्वाइंट फोरम की तरफ से, कर्मचारी अधिकारी की तरफ से हम लोगों ने जंतर मंतर पे धरना दिया है। सरकार की नीतियों की वजह से सरकार ने हमारे 56 महीने हो गए, हमें वेज 2017 से नहीं दिया है। सरकार हमें प्राइवेट करने जा रही है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने जा रही है। उसमें एक जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का एक कंपनी है, हमारी 4 कंपनियाँ हैं, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस। हम लोग चारों कंपनियों के सारे साथी इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और अपनी वेज का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का 56 महीने हो गए, वेज नहीं हुआ है। एक गवर्नमेंट तो बोले प्राइवेट होने के बाद संस्था में काम अच्छे से होगा। कैसे संस्था में काम हो जाएगा? अभी कोरोना हुआ था, कितनी प्राइवेट कंपनियों ने लोगों के मरने पे ये किया है। कितनी कंपनियों ने उनके वो जो बीमार पड़े हैं कोरोना में, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उसका कितने लोगों ने किया है, कितने क्लेम पास किए है। जितना हम लोग सोशल वर्क पब्लिक सेक्टर कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा तुरंत वेज लागू करे 17 का। गवर्नमेंट हमारा 30% जो हमने पेंशन डिमांड किया वो करे और प्राइवेटाइजेशन को रोके। ये हमारा। आपने गवर्नमेंट से कुछ बात की, ज्ञापन दिया गवर्नमेंट? हमने सारे ज्ञापन दिए हैं। हम लोग स्ट्राइक भी किया और 28-29 मार्च को भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या आपको बताया? गवर्नमेंट बस यही कहती है, DFS जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं, कि बस पाइपलाइन में बहुत जल्दी होना है और 2 साल से हमें यही कह के गुमराह कर रही है। मेरा नाम दीपक है और मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में ऑफिसर पद पे काम करता हूं। और मैं पिछले 5 साल से जो हमारा वेज रिवीजन पेंडिंग है, जो भारत सरकार ने पेंडिंग रखा हुआ है, मैं उसके उपलक्ष्य में अपनी मांगे यहाँ रखने के लिए यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से। अगर आप हमारी कंपनियों को, जो हमारे 4 PSU है, आप बार बार कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर आप इनको प्राइवेटाइजेशन करोगे तो जो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जो भारत सरकार चला रही है और जिनको सिर्फ हम लोग कवर कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हर स्टेट में, हर राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, जो कि अलग अलग नाम से चल रही है, और उसको सिर्फ और सिर्फ है ना, हम 4 कंपनियां, नेशनल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया और ओरिएंटल, हम ही लोग उसको कवर कर रहे हैं। कोई और प्राइवेट कंपनी कवर नहीं कर रही। ICICI नहीं आ रही, IDFC नहीं आ रही। अगर आप हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो उन स्कीम्स का क्या होगा? सेकंड, हम या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हम लोगों की कंपनियों की हालत ख़राब है, या तो हम है ना एक है ना बिजनेस हाउस हो सकते हैं, या हम एक है ना वेलफेयर स्कीम चलाने वाली कंपनी हो सकते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट हो सकते हैं। तो आप यह भी क्लियर कीजिए कि हम क्या हैं। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ठीक है, हम अबंडन करेंगे इन स्कीम्स को और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे। गवर्नमेंट बोले प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद काम अच्छे से चलेंगे इसमें। सर, वेलफेयर स्कीम कौन सी प्राइवेट कंपनी कर रही है? जब ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी जो क्लेम रेशियो 100% है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अपार्ट, क्या कोई प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट लेके पूरे का पूरा प्रॉफिट दान करना चाहेगी? 100% में मिनिमम कह रहा हूँ, और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अपार्ट। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं, जो डिस्टर्ब राज्य हैं, कश्मीर में कई ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनको इंश्योरेंस सिर्फ हम लोग दे रहे हैं। 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस सिर्फ हम लोग दे रहे हैं। कौन सी प्राइवेट कंपनी ऐसा कर रही है? गवर्नमेंट मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाया तो सरकार का क्या रिप्लाई है? सरकार का कोई रिप्लाई नहीं है। सरकार कंफ्यूज है। कभी वो कहते हैं कि हमारी हालत इतनी खराब है कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। कुछ बैंक है जिनकी हालत हमसे भी खराब है, उनका वेज रिवीजन हुआ है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक और LIC के बाद हमारा वेज रिवीजन ना हुआ हो। फिर अब ऐसा क्यों? हम है ना, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हम प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं सरकार से सिर्फ इतना कह चाहता हूँ कि कम से कम क्लियर तो करे सरकार कि वेदर वी आर बिजनेस हाउस और वेदर वी आर अ पार्ट ऑफ देयर वेलफेयर स्कीम। जो सरकार कहेगी फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करके दिखाएंगे।